अब देखिए बेटा, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इससे पहले आपको बताया साइज, और उसके बाद एक्सेप्शनल साइज नहीं बताया बेटा हमने आपको। अब एक्सेप्शनल साइज बताएंगे आपको, तो आपको क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने पीरियोडिक में पोजीशन बताई कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने बनाया बेटा जेड इफेक्टिव साइज का क्या इफेक्ट होगा उसमें। अब हम पहुंचते बेटा प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले बेटा देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल एक प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा, इट डजंट हैव एनी यूनिट। बेटा एक पॉइंट लिख देता हूं, याद रहेगा आपको, इट डजंट हैव एनी यूनिट। बेटा इट डजंट हैव एनी यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। ये देखिए, पहले कोई वो नहीं है बेटा, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा आपके पास है क्या, ये एक टाइप की पावर है बेटा। तो आपको समझना है बेटा, ठीक से पॉइंट समझना है बेटा। मैंने लिख दिया कि ये केवल प्रॉपर्टी है और इसके पास कोई यूनिट नहीं है, एक टाइप की क्वालिटी है, एक टाइप का नेचर है, एक टाइप की टेंडेंसी है बेटा। आप समझ पाएंगे इसको। मैं लिखा बेटा, देखो एक लाइन डेफिनेशन लिखूंगा, तो पहले सुनिएगा बेटा, जो आपके बाद मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फिर आपको क्लियर करता हूं बेटा है क्या। पहले मैं बता ही दूं आपको। देखिए जैसे H और Cl है बेटा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा, HCl के बीच में, थोड़ा सा क्लियर करेंगे बेटा। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब हो गया, एक का न्यूक्लियर पावर ज्यादा है और दूसरे का न्यूक्लियर पावर कम है बेटा। जो हमने आज पढ़ा बेटा, न्यूक्लियर पावर क्लोरीन का ज्यादा है क्योंकि इसमें 70 प्रोटॉन्स है, इसमें एक ही प्रोटॉन है बेटा। तो न्यूक्लियर पावर ज्यादा होने का मतलब हो गया आपके पास ये जो बॉन्ड है बेटा, आपके पास H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये देखिए, ये आपके पास क्लोरीन की तरफ चला जाता है बेटा। ये देखिए, ये और ये, अब देखिए क्लोरीन की तरफ जाता हुआ आपको नजर होगा, दिस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच क्लोजर टू क्लोरीन एंड फार अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन। मतलब ये हो गया कि आपके पास HCl का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है बेटा। यहां पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन की तरफ जा रहा है बेटा। तो टेंडेंसी ऑफ पुलिंग अप ऑफ द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी का नाम जो है बेटा वो नेगेटिविटी है बेटा आपके पास। ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको पॉइंट वाइज लिखा हूं। इसका मतलब हो गया बेटा, ये बॉन्ड देखिए इस तरफ जा रहा है, ये मैंने एरो कर दिया, ये इधर जा रहा है, देखिए वो आपको समझ में आ रहा है बेटा। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसका नाम है बेटा नेगेटिविटी। तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, देखो डेफिनेशन लिख देता हूं, इसका ये डेफिनेशन लिखा हूं, देखिए the tendency of an element, बेटा of an atom लिख देता हूं, ये tendency of an atom to attract ये बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron, bonding pair of electron, to attract the shared pair of electron बेटा, to attract the shared pair of electron towards itself बेटा, is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। ये बेटा इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN बेटा। हमने पहले लिख दिया कि ये खाली एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है, एक टेंडेंसी है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है बेटा। मतलब हमें एक एलिमेंट को बॉन्डिंग पेयर को दूसरे एलिमेंट खींच के ले जाएगा, तो आपको समझना बेटा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
जो एक न्यूक्लियर पावर ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है बेटा, उस एबिलिटी का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना बेटा पॉइंट, ठीक है। अब आपको दो पॉइंट समझने बेटा, दो अलग अलग पॉइंट में समझना है बेटा इस समय, और आपको क्लियर कट समझना है तो आपको थोड़ा समझना है। जैसे मैंने लिखा बेटा इस समय HCl, HCl में Cl और कोई कंपाउंड मेरे पास आयनिक भी हो सकता है बेटा, ये आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है देखिए, और इसकी पावर को अट्रैक्ट ये भी हो सकता है बेटा, जो इसकी पावर है बेटा टेक्निकली और इस पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। और आपके पास एक जो आपकी मेन पॉइंट है बेटा, इसको समझना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम नॉट एन एनर्जी। टेंडेंसी ऑफ एन बॉन्डेड एटम बेटा, इट इज नॉट एन एनर्जी। मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं बेटा, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, बॉन्डेड एटम, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी एन एनर्जी। ये बेटा, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी एन एनर्जी, नॉट सपोज्ड, it is not supposed to be an energy, it is just a tendency of bonded electron, bonding atom। ये किसी बॉन्डिंग एटम की टेंडेंसी है बेटा, ये कोई एनर्जी नहीं है, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी एनर्जी। समझना जरूरी है बेटा आपको, ठीक है। अब इसमें दो चीजें बेटा देखिए, सपोज कर लीजिए मैंने एक कंपाउंड आपको लिखा M और N, ये देखिए M और N दो एलिमेंट लिखे मैंने। अगर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मान के चलिए बेटा, ये टूट के मैंने ऐसा कर दिया ये और इसमें, अगर ये ऐसा करते हुए हमारे पास M में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस समय ये बॉन्ड टूट के बेटा N पे नेगेटिव आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर साथ, इसका मतलब बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेटेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो इस केस में हम बोल सकेंगे बेटा, इसका मतलब हो गया दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ये सॉरी बेटा M इज ग्रेटर देन इस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आपका M है बेटा। ये देखिए, अगर ठीक उल्टा भी हो सकता है बेटा, हमने A लिखा और इसमें B लिखे बेटा, अगर ये होता बेटा इसमें, जैसे मैंने लिखा बेटा इसी में M और N लिखा और हमने ये लिखा बेटा, ये ऐसा भी हो सकता था, तो हमने लिखा बेटा अगर N पे नेगेटिव आ जाए M पे और N पे पॉजिटिव आ जाए, तो इस केस में हम बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N बेटा। ये बिल्कुल वही है बेटा, जिसके साइड में बॉन्डिंग पेयर चला जाएगा उसके नेगेटिविटी पावर ज्यादा है, और जहां से बॉन्डिंग पेयर दूर जाएगा उसके नेगेटिविटी पावर कम हो जाएगी बेटा। एक छोटा सा सिस्टम है, आपको समझना पड़ेगा बेटा, आप क्लियर करना बेटा उसको, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख देना बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, ये पॉलिंग्स ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था बेटा। पॉलिंग्स एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर फर्स्ट टाइम बेटा। पॉलिंग्स, ठीक है बेटा, एक्सप्लेन the property of electronegativity, explain the property of electronegativity first time। ये देखिए, पॉलिंग्स एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट टाइम बेटा। पॉलिंग्स ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब आप इसी पॉइंट को थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं और फिर मैं तुरंत एक्सेप्शनल बिहेवियर में जा रहा हूं बेटा, ठीक है। और आपको समझना है बेटा इस पॉइंट को बेटा, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होंगे बेटा, और उसमें आपके पास कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा, क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। अब देखिए बेटा, ये नेगेटिविटी पावर हुई बेटा, और ये क्लियर हुआ कि ये एक कोई कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी नहीं है, इट इज सिंपली अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा बेटा, मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये पॉलिंग्स ने सबसे पहले बताया, ये बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी बेटा। अब देखिए बेटा, अगर हम आपको ये बोले, ये देखिए बेटा,
पॉइंट हमारे पास ये है कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्टरबेंस करेगा। तो मैं यहां पर लिखा बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा इसका, मैंने लिखा बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं लिखा बेटा नंबर 1 साइन बेटा, ये साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम जैसे अच्छा इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं, पहले सुनिएगा बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूं साइज को, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन ये दो पॉइंट, ये पीरियड और ग्रुप बेटा, ये आज हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखा बेटा। डाउन ग्रुप साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कम होता जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज बेटा। और जबकि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, क्योंकि साइज कम होता चला जाएगा तो ये इंक्रीज होगा बेटा। एक सिंपल पॉइंट बेटा, साइज की लॉजिक में हमने एक पॉइंट को क्लियर किया बेटा, कोई गड़बड़ नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बेटा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इसको ऐसा लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज का फैक्टर का मतलब हो गया ये बेटा, कंफ्यूज नहीं करना। हमने लिख दिया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बेटा। अब ये कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बात होगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक पॉइंट बेटा। अच्छा देखिए बेटा, दूसरा फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करेगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वो बेटा आपके पास न्यूक्लियर पावर। देखो मैं लिखा हूं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर बेटा, जितनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर होगी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर पावर बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पावर बेटा। अच्छा इसी पॉइंट को तीसरी बार लिखा बेटा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। ये देखिए बेटा जो हमने निकाला, चौथा कैरेक्टर लिखा बेटा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन बेटा। देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटाइन होगा बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतनी बढ़ेगी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतनी बढ़ेगी। आप थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, जैसे सपोज करिए मैंने आपको दिया एक Mn+2, एक मैंने आपको दिया Mn+4, एक मैंने दिया बेटा आपको Mn+7, तो आपके पास बेटा सबसे कम और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो बेटा, इससे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, इसको और क्लियर करिए बेटा, ये A, इसको मैंने B लिखा बेटा Na+ Mg+2 Al+3। ये देखिए जैसे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी बढ़ेगी बेटा उसकी, तो ये सबसे कम हो सबसे ज्यादा, अलग अलग एलिमेंट में भी ये हम बोल सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा इसी में मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ये देखिए बेटा, इसका मतलब हम इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, एक O है, एक O- है, एक O- है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसकी होगी बेटा, O की। देखो O और O नेगेटिव सबसे कम हो गया बेटा, आपको क्लियर करना है बेटा। और इसी में कहीं पर आपने बोला एक सिंपल पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर के टर्म्स में आपको क्लियर करना है बेटा, तो कहीं पर भी माइनस चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिविटी पावर कम होगी, क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब हो गया हमारे पास हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का टेक्निकल मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अब नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकते, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसके बेटा जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपके पास ये वैल्यू बढ़ेगी बेटा, बहुत क्लियर कट सेंस बेटा समझना आपको, ठीक है। अच्छा मैंने अगला पॉइंट लिखा बेटा, देखिए नंबर 5 के बाद नंबर 6 पॉइंट लिखा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स बेटा दैट डायरेक्टली इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब थोड़ा सा क्लियर करिए बेटा, इस पॉइंट को और क्लियर करिए।
नंबर 6 पॉइंट लिखा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा परसेंट आप तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब हो गया बेटा, कोई एलिमेंट आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड है, कोई कंपाउंड, कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरह बेटा। अब देखिए sp में अगर मैं लिखूंगा बेटा यहां पर, ये देखिए दो ही है बेटा, s और p दोनों मिलके 100 है, तो परसेंटेज s इसमें जो आया बेटा वो 50% आ गया। देखिए ये sp2 तीन लोग हैं, 2p 1s, तीन मिलके 100 है। देखिए 2p 1s, 3 ऑर्बिटल मिलके 100 हो गया, तो आपके पास एक के हिस्से में आ गया बेटा 33%, अप्रोक्सीमेटली 33% हो गया। देखिए ये अगर बेटा sp3 है, 1s 3p, टोटल 4 हो गए, 4 का मतलब 100 से डिवाइड करो 20, आपके पास आ गया बेटा 25%। ये देखो s इक्वल आ गया आपका 25%, एक के बेटा यहां पर ये 25% हो गया। और इसी को मैं दूसरी भाषा में लिख देता हूं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर। ये बेटा परसेंटेज p कैरेक्टर एक ही बात है। देखिए यहां पर आपके 5 लोग हैं, एक s 3p 1d, 100 का डिवाइड करो 5 में, यानी कि आपका 20% हो गया बेटा, तो जो s इक्वल आ गया बेटा 20%। हमने लिखा हुआ है जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे मेरे नेगेटिविटी पावर भी बढ़ेगी। इसका मतलब हो गया अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज s कैरेक्टर देखिए बेटा, आपके पास देखिए बेटा सबसे ज्यादा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, उसके बाद sp3d, आगे आगे बेटा ये चलता रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ये sp then sp2 then sp3 sp3d। ये मैं थोड़ा सा आपको अप्रोच क्लियर करता हूं ना कैसे, एग्जांपल देखिए इसका। ये आपने लिखा कहीं पर CH3 एक, आपने दूसरा लिखा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा लिखा आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए इसमें आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और आपके पास ये हो गया बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होगा बेटा, देन डबल बॉन्ड, देन आपके पास सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बोलते हैं फिर यहां पर, तो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH के सबसे ज्यादा होगी, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, एंड देन आपके पास आएगा बेटा CH3 और CH3। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने सिंपल क्लियर कर दिया बेटा, कैसे कैसे ये आप पीछे जा सकता है बेटा। ठीक, और इसी में दूसरा एग्जांपल सुनिए बेटा, आपने ये सुन रखा है, देखिए ये बेटा भाई साहब इसमें आपने OH लिख दिया, देखिए यहां लोन पेयर है, ये आप ऑर्थोपेरा डायरेक्टर बोलते हो बेटा, आप बोलते हो कि इसका लोन पेयर इधर आ रहा है, उसका रीजन सुनिए। ये जो ऑप्शन है इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये ऑप्शन इस समय sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए, जबकि ये जो कार्बन है ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज s कैरेक्टर कम है, इसीलिए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बाहर वाले ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है बेटा, इसलिए ये बॉन्ड इधर आता है। देखिए उसका भी रीजन यही है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इसी में आप ये देख लीजिए, ये NH2 लगा दिया, देखिए मैंने बिल्कुल वही लॉजिक, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की नेगेटिविटी पावर देखिए 25% है, जबकि कार्बन sp2 की परसेंटेज 33 है। जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा बेटा नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये इधर को आता है बेटा। तो यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन बेटा। ये बेटा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म्स में आप नेगेटिविटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है बेटा हमारा, जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन नंबर के टर्म्स में हमने लिख दिया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटायनिक चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज।